हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी डॉक्टर नमिता नादर। तो आज हम बात करेंगे थायराइड पे। थायराइड का क्या काम है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या हमें डाइट लेनी चाहिए थायराइड में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड क्या होता है। तो थायराइड एक तरह का डक्टलेस ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है और वो यहाँ लोअर नेक में सिचुएटेड रहता है। तो इसका बेसिक 3 काम होते हैं हमारी बॉडी में। पहला, प्रोटीन सिंथेसिस करना, मेटाबॉलिक रेट पे वर्क करना, और तीसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है फॉर किड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर इसका प्रॉपरली ये अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को इम्पैक्ट करता है। मेटाबॉलिक रेट में आपका मतलब ये होता है कि जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्जन चाहिए होता है, तो हम जिससे कि हम अपना डे टू डे की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक जनरेटर की तरह होता है हमारी बॉडी में, जो कि पावर सप्लाई करता है बॉडी को। अब हम बात करेंगे कि थायराइड्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बेसिकली थायराइड नॉर्मली 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म वो कंडीशन होती है कि जब आपका थायराइड ज़्यादा एनर्जी बना रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका थायराइड बहुत फास्ट एक्टिवली काम कर रहा होता है। इससे क्या होता है, आपको पैल्पिटेशन होती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, थोड़ी नर्वसनेस की फीलिंग होती है और आपका वेट लूज होता है। इसकी जगह दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो थायराइड की है विच इज़ हाइपोथायराइडिज्म, और ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है कि मोटापा होता है। इसमें जो भी आप खाना खा रहे होते हो, मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है और वो खाना एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता। जो आपका थायराइड नामक जो जनरेटर है वो आपका पावर ज़्यादा नहीं क्रिएट करता, और आपने जो भी खाया वो आपके अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होने लगता है। इस वाली कंडीशन में ठंड ज़्यादा लगती है। सिम्टम्स ये हो जाते हैं कि पेशेंट्स को ठंड ज़्यादा लगती है, बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, काम करने का मन नहीं करता। ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं थायराइड की। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने बात करी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की, अब हम ये जानते हैं कि क्या कारण होता है इस थायराइड के होने का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपोथायराइडिज्म होता है जब हमारे शरीर में आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है। प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में आयोडीन नहीं रहता तो थायराइड हमारा अंडर एक्टिव हो जाता है, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाता, जिसके कारणों से मोटापा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इवन बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए हैं कि जब बिलिरुबिन भी लीवर से अच्छे से सिक्रीट नहीं होता और बॉडी का कलर येलो होना शुरू हो जाता है, आईज का कलर वाइट हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स भी नज़र आने लगते हैं। वहीं हाइपरथायराइडिज्म ये होता है कि जब आपकी आयोडीन एक्सेस में हो जाता है बॉडी में, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, और जब थायराइड ओवर एक्टिव होता है तो ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है। इसकी वजह से भूख ज़्यादा लगने लगती है पेशेंट को, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन की फीलिंग होती है, नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं और जो भी पेशेंट खाता है वो फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण होता है कि हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट पतला नज़र आता है। बाकी और भी सिम्टम्स आते हैं। दोनों तरह के थायराइड आपके इंसुलिन को इम्पैक्ट करते हैं। इंसुलिन हमारा शुगर को कंट्रोल करने का मेजर रोल प्ले करता है, और ये थायराइड की कंडीशन आने की वजह से पेशेंट्स को प्री डायबिटिक सिचुएशंस भी देखनी पड़ जाती हैं। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों पे भी इसका बहुत बुरा असर आता है। बच्चों का जो टीथ डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिले हो जाता है, उनकी जो मसल्स में वीकनेस आने लगती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये सारी बात हुई कि क्या थायराइड है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बात आती है सिम्टम्स क्या हैं, ये भी हमने जाना। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें, हमें अपनी डाइट में ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर थायराइड हो गया है तो हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन विटामिन की जो हेल्प करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन B12 आपके थायराइड को रिकवरी में और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसके मेजर सोर्सेज आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे आपका दूध है, दही है। इसका इंटेक आप नॉर्मल तरीके से, नॉर्मली जो 2 गिलास दूध, 2 कटोरी दही अगर आप खाते हैं तो आपका B12 का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है आपको करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है आपके ऑयल का इंटेक, जैसे ओमेगा 3 फिश कैप्सूल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये आपका जो TSH लेवल है और T3 या T4 लेवल है इसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो आप डायरेक्टली फ़िश का इंटेक भी कर सकते हैं, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फिश ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं।